वॉट अ सरप्राइज बाय श्रीलंका। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया कभी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि श्रीलंका से ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आएगा इंडिया के लिए, या फिर श्रीलंका ऐसा सोचता है इंडिया के लिए। और जी हाँ, बिल्कुल जो यहाँ पे स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा कंसर्निंग होगा शी जिनपिंग के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि चाइना के लिए। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर अभी मूव खेला है ना श्रीलंका ने, उससे साफ पता चलता है कि श्रीलंका का आगे का जियोपॉलिटिकल मूव क्या होगा। तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मुझे काफी खुशी हो रही है ये बताते हुए ये बिल्कुल कि वुड नॉट अलाउ श्रीलंका टू बी यूज्ड एज बेस फॉर थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। अब देखिए, ये स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट के द्वारा, विक्रम सिंघे के द्वारा डायरेक्टली। कोई यहाँ पर ऑफिशियल नहीं था, कोई यहाँ पर किसी डेलीगेट के द्वारा ये स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया था। यहाँ पर जो सर्वोच्च प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उन्हीं के थ्रू ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि देखिए, श्रीलंका की जो यहाँ पर लैंड है वो हम इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। और ये सीधा सीधा स्टेटमेंट था चाइना के लिए। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या, क्यों अचानक यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दिया इनके प्रेसिडेंट ने। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ना, ये जो इनके प्रेसिडेंट है विक्रम सिंघे श्रीलंका के, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं विजिट पे थे यूके और फ्रांस के, ठीक है ना। और वहीं पे ना, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि देखिए, आपका क्या मानना है कि यहाँ पर जो आपके लैंड पे चाइनीज लोगों का कब्जा है, फिर चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस है। तो देखिए, उनके जवाब में क्या प्यारा है यहाँ पर दिल जीतने वाला जवाब दिया यहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कि देखा, वी आर द न्यूट्रल कंट्री बट वी ऑल्सो एम्फसाइज द फैक्ट वी कैन नॉट अलाउ श्रीलंका टू बी यूज एज अ बेस फॉर एनी थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। मतलब इनका ये कहना है कि देखिए, हम न्यूट्रल कंट्री है, और उससे भी बड़ी बात ये निकल कर आती है हमारे लिए कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे श्रीलंका की, उसका जो लैंड है, हम वो कभी भी यहाँ पर इंडिया के खिलाफ में यूज होने नहीं देंगे। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने। यहाँ पर श्रीलंका के जो खुद के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर इंडिया का साथ दिया है। और उन्होंने अभी मान लिया कि देखिए, चाइना का जो प्रेजेंस था इतने सालों से, अभी भी जो बरकरार रहेगा इन द फ्यूचर भी, वो इनके लिए इतना मायने नहीं है जितना मायने इनके लिए अभी ये इंडिया रखता है। अब मैं ऐसे क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, श्रीलंका को ना चाइना के द्वारा अभी तक के 2000 से लेकर 2020 तक के ना 11 बिलियन से 12 बिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए, यहाँ पे 2000 की बात ना करते हुए, तो जनरली मैं कहूंगा कि 2000 से 2016 के बीच में ना, ये लोन कहीं ना कहीं देखिए 1% भी नहीं था, तो वो जम करके 16% पे चले गया। और फिर 2016 से जो यहाँ पर मैं कहूँ कि जो डिपेंडेंस हुई थी ना श्रीलंका की चाइना के ऊपर, वो कमेंडेबल थी। मतलब अभी क्या ही कहा जाए, क्योंकि देखिए, यहाँ पर श्रीलंका ने यहाँ पर 2016 के बाद ये जो 16% था ना, उसको सीधा 19% कर दिया। यहाँ पर 19 से 20% मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 4% का जंप देखने को मिला सीधे सीधे 4 सालों में। इसी के रिगार्डिंग चाइना के लोन स्ट्रेटेजी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हमें ये न्यूज देखने को मिली कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था, वो 99 सालों के लिए लीज पर चले गया। आप देखिए, ये 99 सालों के लिए लीज पर तो चले गया, ये इनके प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती थी, ऐसा श्रीलंका बताता है। लेकिन इनके गवर्नमेंट ने और एक गलती की कि ये जो 99 ईयर्स है ना, उसमें और प्लस 99 कर दीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो एग्रीमेंट साइन हुआ ना, उसमें कुछ तो भी यहाँ पर पॉइंट्स थे जिसमें ये बताया गया था कि अगर श्रीलंका गलती से भी इन 99 सालों के अंदर चाइना का ये जो लोन है वो रिपे नहीं कर पाया, तो यहाँ पर प्लस और 99 सालों के लिए, मतलब पूरे 200 सालों के लिए यहाँ पर जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, वो यहाँ पर चाइना के पास लीज पे चले जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पर लीज पे चले गया, तो इसका यूटिलाइजेशन चाइना को क्या होगा, क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बता दूं ना, तो ये श्रीलंका के लिए तो छोड़ो, इंडिया के लिए भी काफी एक बड़ा थ्रेट निकल कर आ सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये रहा चाइना, ये रहा यहाँ पर इंडिया, ये रहा यहाँ पर श्रीलंका। देखिए, लोकेशन मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम करूंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये श्रीलंका के निचले भागों में ना, ये देखिए, यहाँ पर इतना जो मार्क रीजन है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये श्रीलंका का हम्बनटोटा, और यही यहाँ पर है पूरा हम्बनटोटा पोर्ट। तो देखिए, ये यहाँ पर इंडिया के कितना नजदीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस आ गया इन द फ्यूचर हम्बनटोटा पोर्ट में, जो कि अभी भी है। तो देखिए, यहाँ पर ये पोर्ट का जो काम है ना, चाइना ये बताता है पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने कि देखिए, हम यहाँ से ट्रेडिंग करेंगे, हम अपने जो गुड्स है वो यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट में लाएंगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट, और उसके बाद कहीं ना कहीं यूरोप में जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ पर ट्रेड रूट का काम करता है चाइना के हिसाब से। लेकिन देखिए, यहाँ पर सभी को पता है कि चाइना अपने जो मिलिट्री है उसका डिप्लॉयमेंट करेगा यहाँ पर, फिर वो कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन को यहाँ पर कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, जिसके रिगार्डिंग ये इंडिया को सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि इंडिया की जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज होगी, जितने भी यहाँ पर आर्मी एक्सरसाइजेज होंगी, उसका पूरा यहाँ पर नियंत्रण क्या होगा, चाइना के पास होगा, इसी पोर्ट के रिगार्डिंग। तो देखिए, उसी के रिगार्डिंग ये
स्टेटमेंट आया है प्रेसिडेंट साहब का कि देखिए यहाँ पर जो हमने भले ही पोर्ट दे दिया हो, लेकिन आज भी जो हमारी यहाँ पर सेना है ना वो बिल्कुल तैनात रहती है हम्बनटोटा पोर्ट में, और हमारी सेना हमेशा ये इंश्योर करेगी कि चाइना का प्रेजेंस इतना ना बढ़े कि वो इंडिया के लिए इन द फ्यूचर ये खतरा हो सके। देखिए ये खुले आम इन्होंने कहा है कि देखिए द सदर्न नेवल कमांड विल शिफ्टेड टू हम्बनटोटा, वी हैव गॉट वन ब्रिगेड स्टेशन इन हम्बनटोटा। मतलब देखिए आप कितना यहाँ पर श्रीलंका कंसर्न है इंडिया को लेकर। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना ने जो लोन दिया ना श्रीलंका को वो बिल्कुल रिपे नहीं कर पाया। तो देखिए अभी चाइना एक नई चाल चल रहा है क्या कि चाइना पुशेस श्रीलंका टू साइन FAT मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए इसके तहत क्या होगा, क्या करेगा, अपने पूरे प्रोडक्ट जो है श्रीलंका में डंप करेगा, और हो सकता है इन द फ्यूचर की श्रीलंका से वो फिर इंडिया में भी डंप करे, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी काफी सारी जगहों से चाइना के जो प्रोडक्ट है जो कितने ही बेकार तरीके के होते हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल में लाया है इंडिया में। अब देखिए जैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है ना, जो श्रीलंका उसके बिल्कुल खिलाफ है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी चाइना के साथ साइन करेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए इन द फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कि अगर किसी मुश्किल हालत में आकर यहाँ पर श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो देखिए ये यहाँ पर श्रीलंका के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर चाइना वो सारे के सारे श्रीलंका में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो डोमेस्टिक यहाँ पर मार्केट है श्रीलंका में पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब घर के ही प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इतने भारी मात्रा में जब ये प्रोडक्ट श्रीलंका में आएंगे चाइना के द्वारा तो आप पता ही लगा सकते हो कि यहाँ पर श्रीलंका में किस तरीके के हालत हो जाएंगे। अब उसी के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना धीरे धीरे इंडिया इस मूव को काउंटर कर रहा है। अब देखिए कैसे काउंटर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए चाइना से जितना भी लोन लिया था ना श्रीलंका ने वो तो सबसे पहले देखिए उसको वहीं पे रुका दिया है। उसके साथ साथ श्रीलंका से और एक नया लोन लेने नहीं दिया है इंडिया ने। अब देखिए इंडिया ना खुद यहाँ पर श्रीलंका को लोन दे रहा है। अब देखिए $4 बिलियन का यहाँ पे लोन दिया है, और लाइन ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर। अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो देखिए ये सिंपल होता है बिल्कुल जैसे कि क्रेडिट कार्ड यूज होता है। जैसे एक सर्वल अमाउंट आप पहले यूज करते हो अपने अकाउंट में ना होते हुए भी, फिर उसको रिपे करते हो, फिर कुछ अमाउंट यहाँ पर खर्च करते हो, फिर उसको रिपे करते हो, फिर कुछ खर्च करते हो, फिर रिपे करते हो। तो देखिए ये 4 बिलियन इन क्रेडिट टू श्रीलंका, ये भी ऐसे है कि $4 बिलियन हम जो श्रीलंका को दे रहे हैं वो बिल्कुल इकट्ठा नहीं दे रहे। श्रीलंका को जब लगेगा तब वो वहां से ले सकता है, फिर रिपे कर सकता है, फिर ले सकता है, फिर रिपे कर सकता है। तो देखिए एक प्रकार का लोन नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड समान स्कीम यहाँ पर ऑफर किया है इंडिया ने श्रीलंका को। अब देखिए इसी के बाद ना यहाँ पर श्रीलंका को समझ गया कि जिस प्रकार से चाइना श्रीलंका का फायदा उठा रहा है ना कि लोन देके फिर हम्बनटोटा पोर्ट ले लो, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, तो देखिए ये ना श्रीलंका को काफी ज्यादा पसंद नहीं आया, और उसको पता चल गया कि ये ना चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है जो वो पहले पाकिस्तान के साथ कर रहा है, फिर अभी काफी कंट्रीज के साथ हो गया तो वो श्रीलंका के साथ भी कर रहा है। तो देखिए उसी को काउंटर करने के लिए ना यहाँ पर श्रीलंका आगे आ रहा है, और इसका एक जीता जागता नमूना देखा जा सकता है कि यहाँ पर इसी ट्रेड ट्रैप के चलते चाइना ने क्या किया था, एक श्रीलंका से ना 1 लाख यहाँ पर मंकियों को मंगाया गया था चाइना में। अब देखिए चाइना का यही रीजन था कि देखिए हमारे यहाँ के मंकी जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, और हमें ना इस मंकी की जरूरत है यहाँ पे जू में रखने के लिए कि वहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े। लेकिन देखिए यहाँ पर सच्चाई तो यह है कि चाइना के जो मंकी है उस पर इतने तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी नस्ल खत्म हो चुकी है। और ऊपर से वो ना यहाँ पर पाकिस्तान से भी ऐसी न्यूज आई थी कि वो डोंकीज और डॉग्स इंपोर्ट करा रहा है, तो उसी के साथ यहाँ पे श्रीलंका से बंदर मंगवा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना श्रीलंका ने बिल्कुल कल की ये न्यूज है कि यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम अपने जो बंदर है वो यहाँ पर को बिल्कुल नहीं देंगे। ये एक यहाँ पर ऐसा मूव है जो ये दिखाता है कि अभी श्रीलंका पूरी तरीके से दूर होने के कगार पर है चाइना के, और ये ना इंडिया के लिए काफी अच्छा मूव है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो लोन की मैंने यहाँ पर बात की है ना, उस लोन का मैं आपको और एक बता दूं कि श्रीलंका ने ना रिक्वेस्ट की थी चाइना को कि देखिए हमारा जो लोन रीपेमेंट है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। लेकिन देखिए चाइना नहीं माना, और चाइना ने ना लोन कम करने के बजाय ना उस लोन को डिले कर दिया। मतलब देखिए हम आपको 2 साल की और मोहलत देते हैं कि आप वो जो पूरा लोन है ना उसको रीपेमेंट करें, हम कम कुछ भी नहीं करने वाले। तो देखिए ये किस तरीके का यहाँ पर व्यवहार कर रहा है चाइना श्रीलंका के लेकर, तो ये तो देखिए खैर बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये बता जरूर सकता हूँ कि इन द फ्यूचर हमारे जो रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो बिल्कुल इंप्रूव होने वाले हैं, और ये आने वाले समय में चाइना को काफी परेशानी दे सकता है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के लिए आप बिल्कुल ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। For this time, this is the end of the video, and as you all know, life is a long lesson in humility. So be safe and be strong.